वेलकम बैक टू द माई चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहली बात कि हरतालिका तीज हमारी आ गई है। कल हरतालिका तीज है तो मैं ये मेहंदी लगा रही थी अपने आप। ये देखिए लेफ़्ट हैंड में, मैं राइट हैंड में मेहंदी लगा रही हूँ अपने। और बच्चे गए हैं स्कूल तो मैंने ये सोचा कि ये राइट हैंड से तो मैं इसमें मेहंदी लगा लूँगी और इसमें यही घुचड़ पुचड़ हो जाती है हमेशा ही। तो मैंने कहा कि मैं ये लगा लेती हूँ अपने आप ही। बच्चे स्कूल गए तो इससे अच्छा गोल्डन चांस मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि फिर उन्हीं में बिज़ी हो जाओ फिर नहीं हो पाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसे साफ कि मैं मेहंदी ये लगा रही थी अपने। तो लेफ़्ट हैंड से मैं कैसे लगाती हूँ वो राइट हैंड से मैं राइट में लगा रही हूँ। जो भी है मैं डिज़ाइन अपने आप ऐसे बना रही थी। ये कंप्लीट हो जाएगी फिर इसमें मैं रात में लगा लूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है मेहंदी वेंदी ये सब लगाकर, और बच्चों के संग ये सब नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमेशा रह जाता है उल्टा सीधा हाथ, तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने आज यही देखा कि कोई भी नहीं है इस टाइम में अपना ये काम कर लूँ। तो मैं आप लोगों के संग यही शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैं राइट में कैसे लगाती हूँ अपने हाथ से। कंप्लीट होती है तो फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए इसकी मैं सजावट कर रही थी। कैमरा नीचे देखिए ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा हाथ मेरा कैसा बना। तो बने रहिए ये व्लॉग में और दिखाएंगे हम सारी चीज़ें कि हमने हरतालिका तीज पे क्या क्या स्पेशल किया और सारा कुछ देखने को मिलेगा। और ये देखिए लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी लग रही है, तो इससे ज़्यादा स्पेशल तो कुछ हो भी नहीं सकता कि अपने ही दोनों हाथों में अपने आप मेहंदी। बने रहिए यूँ ही व्लॉग में। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि मेरी मेहंदी हो चुकी है पूरी। और ये देखिए राइट हैंड में मैंने मेहंदी लगाई है लेफ़्ट हैंड से, और जैसी भी आई है जैसा भी, अब काफ़ी प्रैक्टिस जो है वो छूट चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट हैंड से तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है मेहंदी में, और लेफ़्ट से अपने खुद से लगाई है। तो ये देखिए ये मेरी मेहंदी ये पीछे भी बना ली है, और ये रही आगे की। कैसी लगी आप लोगों को। तो एक गोल्डन चांस मिला था मुझे कि कोई घर पे नहीं था, तो मैंने कहा ये मैं अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ राइट हैंड की मेहंदी, फिर उसके बाद मैं कर लूँगी लेफ़्ट की भी मेहंदी। हाँ लेफ़्ट में तो राइट से तो लेफ़्ट में लगी जाएगी बहुत इजीली, बहुत फटाफट। तो ये था कि इस बार मैं इसमें लगा लूँ। तो जैसी भी लगाई है और कैसी लगाई है ये कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, बताइए कि मैंने कैसे मेहंदी कैसी लग रही है मेरी, जो मैंने लेफ़्ट से कोशिश कर के इसमें लगाई है ना वो। तो कैसा लगा आप लोगों को। और ये कंप्लीट हो चुका है, और आगे क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। व्लॉग में बने रहिए। हरतालिका तीज का व्लॉग मैं कैसे क्या करूँगी ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी।
गाइस, तो आपने पीछे देखा कि आरोही ने हमने मीशो से एक स्टैंड जैसे हैं उसको मैं हैंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि वो बहुत अच्छे हैं। उसको स्टिकी है, पीछे से उखेड़ के आप दीवार पे लगा लें और उसमें उस डिब्बे को ऐसे हैंग कर देंगे तो बच्चे पेन स्टैंड बना लें, कहीं पे टांग सकते हैं उसको। जब मैं उसे यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने वो मीशो से ऑर्डर किया था, काफ़ी दिनों का आया हुआ ऑर्डर, अब भी हम लोग उसे खोल नहीं पाए थे। और पीछे आपने देखा कि हरियाली तीज की पूरी तैयारियां हो रही थी, लेकिन फिर भी व्लॉग आया है ये बहुत ज़्यादा लेट। काफ़ी दिन हो गए, 1-1.5 हफ्ते हो चुके हैं और कोई भी व्लॉग मेरा नहीं बन पाया था। और मैं आपको बताऊं कि व्लॉग ना बनाने का कारण ये था, और जो कुछ भी हुआ मेरे संग एक ट्रेजेडी हो गई। और सारा मेरा त्यौहार भी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कितनी सारी मैं तैयारियां करके बैठी हुई थी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में, शॉर्ट्स में डाला था। मतलब साड़ी तैयार करी है, ज्वेलरी और सारा कुछ, सब कुछ सारा कुछ तैयारी करने के बावजूद भी जो मेरी तीजें थी, हरतालिका तीज, जो मैं पूरा व्लॉग आप लोगों को दिखाती, मैंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, कैसे क्या किया, बनाया, तो मैं वो दिखाती, वो मैं नहीं दिखा पाई। तो मैं उसकी वजह आप लोगों को बताऊं कि अचानक ही मेहंदी वेहंदी एक दिन पहले लगाने के बाद शाम को मेरी मदर की हो गई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो गई। तो हम लोगों को रात ही रात बिल्कुल भागना पड़ा। और फिर जब मैं तो वहाँ पहुँची तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे बिल्कुल परेशान, हम लोग बिल्कुल परेशान, सारे लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगले दिन ही हरतालिका तीज थी। अब तो जो भी था वो मैं फास्ट रखी थी, मैं ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, क्या ही आप लोगों को दिखाती। वो स्थिति इस वक्त ऐसी थी। तो मैं आप लोगों को यही बताऊं कि मेरा तीजों का जो व्रत था, वो व्रत तो मैंने किया, पर वो मैंने किस तरीके से किया, ना मैं कपड़े पहन पाई, मेरा सारा सामान यहाँ पे रह गया। मैं घर से चली गई यहाँ से, और मैं वहाँ चली गई अपने मायके। और मायके जाने के बाद मैंने वहाँ पे मम्मी को देखा, और उनको मैं देखने में जब लग गई, बच्चे भी मेरे वहाँ से, और बच्चों के एग्ज़ाम और मेरा त्यौहार सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। फिर मैं यही आप लोगों को बताने वाली थी, मैं कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई ढंग से, बस व्रत रखा मैंने और पूजा करी, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं पहने, सब कुछ यहाँ रखा था इस वजह से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ट्रेजेडी हो जाती है। और फिर उसके बाद व्लॉग ना आने की वजह भी यही थी कि मैं 7-8 दिन वहीं रही, बच्चे वहाँ रहे, बच्चों के एग्ज़ाम, पढ़ाई, सब कुछ बिल्कुल सब डिस्टर्ब था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर भी पूरा मेरा अस्त व्यस्त हो गया था। तो मैंने ये आने के बाद ये सब सही करा है, ठीक करा है। और फिर बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान बटा है, बच्चों का ध्यान बट चुका था, तो उनकी पढ़ाई, दोनों ही मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में एकदम ऐसा हुआ कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। तो जब मैं यहाँ घर आई हूँ तो मैं ब्लॉग का यहाँ पे ये एंड कर रही हूँ और बता रही हूँ कि जो भी त्यौहार नहीं हो पाया, लेकिन अब ब्लॉग मतलब कंटिन्यू रहेगा, और मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी। और दिमाग भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि ब्लॉगिंग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या दिखाएं क्या नहीं। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि उनके सिर में क्लॉट्स आए हैं और ब्लड के क्लॉट्स हो चुके हैं, और उनको अचानक से चक्कर आके वो गिर पड़ी थी, और ऐसी स्थिति हो गई थी कुछ भी समझ में नहीं आता उस वक्त क्या करें। वो खुद से चलना फिरना सारा असमर्थ हो चुका था उनका। 7-8 दिन तक मैं वहीं रही, मैंने उन्हें देखा और हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह बुला के हमने सब कुछ दिखाया। जब हमने वो कराया उनका सीटी स्कैन वगैरह, तो पता चला कि ब्लड के क्लॉट्स हो गए उनके सिर में। तो यही दिक्कत हो गई थी, और चलना फिरना भी उनकी परेशानी, हमारी भी परेशानी, बच्चों की, सब कुछ ट्रैक पे से सारा लाइफस्टाइल बिल्कुल उतर चुका था। तो ब्लॉग का हम क्या ही एंड करते और ब्लॉग दिखाते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये हरतालिका तीज की एक दिन पहले की बात है, और उसके बाद से 7-8 दिन हमारे सारे डिस्टर्ब रहे। और फिर अब हम घर आए हैं तो हमने घर ठीक करा, फिर जाके हमारा ट्रैक पे कुछ आया, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई जो भी कुछ। तो ब्लॉग का एंड बताएंगे। और पीछे आपने देखा ही सारी मेहंदी वेहंदी लगाई। कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं है, मम्मी पापा हैं साथ में, मैं हूँ, इससे बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं। उन कपड़ों को, उन ज्वेलरी को आगे नेक्स्ट फेस्टिवल्स पे पहनना। सब उनके भी कुछ गिफ्ट थे, उनके सरप्राइज़ गिफ्ट थे, सब चीज़ें, सब कुछ दिया, सब कुछ आया था, बस
सुबह होती तो हरतालिका तीज की तैयारी शुरू करते, लेकिन वो रात में ऐसा सडनली हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो मैं यही बता दूं, इसीलिए ना ब्लॉग आ रहे थे और कुछ दिमाग भी नहीं चल रहा था। डेली मेरा भी भागना मैं वहीं पे थी, 7-8 दिन तो मैं वहीं रही। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ आई हूँ, तो अब मैं यहाँ पे हूँ प्रॉपर। पापा वहाँ उनको वो देख रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं अब तुम भी घर जाओ और घर पे देखो बच्चों का सारा पढ़ाई वढ़ाई सारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है ऐसे, कि वो ठीक है अब। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अब ठीक हैं, और मतलब अपने आप से तो नहीं, लेकिन फिर भी अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, दवा उनकी चल रही है। तो बस मैं यही अपने लिए बस सोचती हूँ कि वो ठीक है, हस्बैंड मेरे पापा मम्मी सारे लोग ठीक हैं। तो त्यौहार की क्या है, जिस दिन मतलब हम सब लोग सारे सब स्वस्थ हैं, तो उसी दिन त्यौहार हैं हमारे लिए। तो हरतालिका तीज इस बार ऐसे ही हो पाया था, कोई बात नहीं। तो मैं ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी। परेशान सी हो गई थी कुछ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ब्लॉग का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ब्लॉगिंग में क्या ही करें। और बच्चे भी बहुत परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ही करें। तो परेशानियाँ आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठाकुर जी की कृपा रहती है तो परेशानी चली भी जाती है और जल्दी चली जाती है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हमारे कर्म अच्छे हैं, हाँ, और ठाकुर जी की कृपा है तो परेशानी आपकी क्यों नहीं जा रही है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, परेशानी आती है क्षण भर के लिए आती है और फिर वो चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। परेशानियाँ आती हैं, दुख आता है तो चला भी जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं छोटी मोटी, और कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, फिर सब सही हो जाता है। तो मैं वहाँ भी पहुँचूँगी तो मैं वहाँ उनसे मिलवाऊँगी और वो बिल्कुल ठीक हैं, अब ठीक हो जाएंगी। और बच्चे भी सब सही हैं, सबके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। और बाकी सब कुछ देखिए, मैंने घर भी पूरा जो अस्त व्यस्त घर हो रहा था मेरा, पूरा बिल्कुल दिखाने लायक नहीं था, कि क्योंकि मेरे हस्बैंड भी भागते रहते थे। वो 2-3 दिन वो भी वहीं रहे, उनको हॉस्पिटल ले जाना लाना सारा कुछ रहता था, तो वो भी परेशान थे। उनका भी ऑफिस और ये सब सब क्या ही बताएं, सारा कुछ डिस्टर्ब था। तो अब मैं आई हूँ प्रॉपरली यहाँ पे, और मैंने घर को पूरी तरह प्रॉपरली ठीक कराया, सब कुछ कराया यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं ब्लॉग का एंड में आपको यही बताऊँगी कि शुरुआत में कितनी अच्छे से तैयारी करी थी, और फिर अचानक ही क्या हुआ कि मिनट का किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन हाँ, ठाकुर जी की कृपा रहती है तो सब कुछ सही हो जाता है, और अब सब ठीक है। और ब्लॉग में अगर आप बने रहेंगे तो ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा, और बहुत अच्छे से मिलेगा। अब त्यौहार ही त्यौहार है, और मैं दिखाऊंगी। बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, आरोही के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी करी है तो एग्ज़ाम्स भी अच्छे होंगे। और शुरू में थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ा गए थे, थोड़ा सा डरे। आरोही तो बिल्कुल डर गई थी, नानी जी को देख के बिल्कुल डर गई थी, तो थोड़ा माइंड भी बच्चों का डिस्टर्ब हो जाता है सब देख कर। तो आप समझदार होएंगे धीरे धीरे, और थोड़ा समझदारी से हम लोगों ने काम लिया तो सब ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। सभी पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा बने रहे, कोई भी ट्रेजेडी किसी के संग होए तो कुछ भी बुरा ना हो, उसमें बुरा ना हो। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बने रहे, ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे, कह रहे थे हम हैं, मम्मी पापा हैं, सब लोग हैं, सारे त्यौहार सब रोज़ मनेंगे, कोई बात नहीं, मम्मी हैं, मम्मी ठीक हो जाएं बस, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। तो मुझे बहुत हौसला दे रहे थे, और वो वाकई में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। वो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ देखा, और उनकी भी जो उन्होंने हेल्प देखी उससे भी सब कुछ ठीक हुआ, और बाकी हम लोग लगे हुए थे। बाकी भगवान की कृपा है। तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान की कृपा सब पर ऐसी बनी रहे जैसे मुझ पर बनी हुई है, और सारा कुछ सब कुछ सही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। राधे राधे।